गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/5 - 4 sin x dx। ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड उस टाइप का ये सम है। स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही वीयरस्ट्रास सब्स्टिट्यूशन नाम से भी जाना जाता है। ये प्रॉब्लम पहचानने कैसे होते हैं? अगर ये दिया हुआ प्रॉब्लम इंटीग्रल a माइनस बी cos x dx 1/a माइनस बी cos x dx इस फॉर्मेट में हो, या तो फिर इंटीग्रेशन 1/a प्लस बी cos x dx इस फॉर्मेट में हो, या तो फिर इंटीग्रल 1/a माइनस बी sin x dx इस फॉर्मेट में हो, या तो फिर इंटीग्रल 1/a प्लस बी sin x dx इस फॉर्मेट में हो, या तो फिर यही प्रॉब्लम 1/a sin x प्लस और माइनस b cos x प्लस और माइनस c इस फॉर्मेट में हो। इनमें से कौन से भी टाइप का प्रॉब्लम अगर आता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, या तो फिर इंटीग्रेशन बाय वीयरस्ट्रास सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन होता है वो मैं लिखूंगा, लेट tan x/2 इज इक्वल टू t। जहां पे sin x आता है वहां पे मैं लिखूंगा 2t/1 + t², और dx के जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा 2dt/1 + t²। अगर ये तीनों वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं लिखूंगा ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/5 - 4 एज इट इज। sin x के जगह पे लिखता हूं 2t/1 + t² इंटू dx के जगह पे होगा 2dt/1 + t²। इसकी अगली वाली स्टेप क्या करूंगा मैं? नाउ आई एम गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दैट 5 विथ 1 + t²। तो अगली स्टेप होगी I इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/5 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 + t² से, माइनस 4 टाइम्स 2t होल डिवाइडेड बाय 1 + t² एज इट इज है, इंटू 2dt/1 + t²। ये भी एज इट इज होगा। अगर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा ये 1 + t² इस 1 + t² के साथ चला जाएगा, तो बचा कौन? आई एम गोइंग टू राइट I इज इक्वल टू 1/ इंटीग्रल 1/5 से अंदर मल्टीप्लाई करता 5 प्लस 5 इंटू t², 5t² माइनस 4 2 जा 8t इंटू ऊपर 2dt एज इट इज है ही। इसकी अगली स्टेप बन गई, मैं 2 इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेता हूं क्योंकि वो कांस्टेंट है। अंदर बचेगा 1/5t² माइनस 8t प्लस 5dt। यहां पे डिनोमिनेटर में t से बना हुआ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये आगे सॉल्व कैसे करना है उसके लिए मुझे t² का कोएफिशिएंट पहले 1 करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा दैट इज I इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 1/5 होल डिवाइडेड बाय 5t² माइनस 8t प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 5 dt। इस स्टेप के बाद ये स्टेप करने के लिए क्या किया मैंने? ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड किया। 5 से ही डिवाइड क्यों किया हूं? क्योंकि t² का कोएफिशिएंट जो 5 है उसे मुझे हटा देना है, उसे मुझे 1 में तब्दील करना है। तो वो तभी मुमकिन है अगर मैं इसे 5 से डिवाइड करता हूं, इसलिए मैंने ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड किया है। तो अगली स्टेप बनेगी I इज इक्वल टू बाहर वाला 2 एज इट इज। अब ये 1/5 भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर चला आया। अंदर बचा इंटीग्रल 1/5t²/5। यहां पे मैं सेपरेट डिवाइड कर देता हूं, माइनस 8t/5 प्लस 5/5 dt। तो उसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू 2/5 इंटीग्रल 1/t² माइनस 8/5 टाइम्स t प्लस 5/5 इज 1 dt। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे दिखाई दे रहा है यानी कि डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है उसमें t² का कोएफिशिएंट 1 बन चुका है। अभी ये प्रॉब्लम आगे कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो अभी ये प्रॉब्लम आगे कैसे करना है मैं लिखता हूं, कंसिडर
हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी ब्रैकेट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी कौन है, -8/5 ब्रैकेट का स्क्वायर। 2 से यहाँ पे रिडक्शन होगा तो बनेगा -4/5 का स्क्वायर, यानी कि 16/25। अगर नंबर निगेटिव भी होता है तो भी उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी ब्रैकेट स्क्वायर का फाइनल कैलकुलेटिव आंसर आ चुका है 16/25। क्या करना है मुझे, ये जो 16/25 है उससे मुझे डिनोमिनेटर में एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं लिखूंगा एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 16/25 इन डिनोमिनेटर वी गेट, अगर ये 16/25 ये टर्म मैं इस प्रॉब्लम के यानी कि इस प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। I इज इक्वल टू बाहर वाला 2/5 एज इट इज इंटीग्रल 1/t स्क्वायर -8/5t प्लस 1। ये जो ओरिजिनल डिनोमिनेटर था वो मैंने एज इट इज लिखा है, 16/25 उसमें ऐड कर देता हूं, 16/25 एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। अगली स्टेप क्या होगी, बाहर वाला 2/5 एज इट इज इंटीग्रल 1/t स्क्वायर वाली टर्म, t से जुड़ी हुई टर्म और मैंने ऐड की हुई टर्म, ये तीन टर्म्स मैंने एक के बाजू में एक लिखे हुए हैं along with their algebraic signs। टी स्क्वायर वाली टर्म लिखी, टी वाली टर्म लिखी और मैंने ऐड की हुई टर्म लिखी। ये तीन टर्म्स मैंने पहले एक दूसरे के बाद एक लिखे हुए हैं। जो बचे हुए दो टर्म्स हैं उनको लास्ट में लिख देता हूं, दैट इज +1 -16/25 dt तो एज इट इज होगा ही। यहाँ पे गलती से dx लिखा हुआ था, dt कर दिया है मैंने, dt तो एक बार लिख के हो चुका है। अभी आगे क्या करना है, इसकी अगली वाली स्टेप होगी देयरफॉर I इज इक्वल टू बाहर वाला 2/5 एज इट इज इंटीग्रल 1/, ये जो t स्क्वायर -8/5t प्लस 16/25 ये जो पहले तीन टर्म्स है ना, ये किसी ना किसी ब्रैकेट का स्क्वायर होता है। वो कौन से ब्रैकेट का स्क्वायर है, कैसे पहचानते हैं, उसके लिए एक थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो। टी जो तीसरी टर्म है यानी कि पहली दूसरी तीसरी, ये जो तीसरी टर्म है उसका स्क्वायर रूट पता करो, वो होता है 4/5। और बीच वाले टर्म का सिर्फ साइन देखा करो, अगर वो माइनस है तो माइनस दो, अगर वो प्लस है तो प्लस दो। यहाँ पे वो माइनस साइन है तो मैंने माइनस साइन दे दिया, ब्रैकेट का स्क्वायर। हमेशा ये तीन टर्म्स किस ब्रैकेट का स्क्वायर है वो पता करने के लिए ये सबसे आसान तरीका है। फिर एक बार बता देता हूं, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट पता करो, तीसरे वाले टर्म का स्क्वायर रूट पता करो और बीच वाले टर्म का सिर्फ साइन देखो, उसी ब्रैकेट का हमेशा ये स्क्वायर होता है। आगे लिखूंगा प्लस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो बनेगा 25 - 16 होल डिवाइडेड बाय 25। आगे dt तो है ही, इसका मतलब I इज इक्वल टू 2/5 एज इट इज इंटीग्रल 1/t - 4/5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 25 - 16 होता है 9/25 dt। अगली स्टेप होगी I इज इक्वल टू 2/5 एज इट इज इंटीग्रल 1/t - 4/5 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 9/25 किसका स्क्वायर है, 3/5 का ब्रैकेट स्क्वायर है dt। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहूं तो मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, इंटीग्रल 1/x² + a² dx, उसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस c। इसी फॉर्मूला का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ x² के जगह पे t - 4/5 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है और a² के जगह पे 3/5 पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा I इज इक्वल टू बाहर वाला 2/5 एज इट इज इनटू द ब्रैकेट 1/a के जगह पे कौन है 3/5 इनटू tan इनवर्स ऑफ x/a, x के जगह पे कौन है t - 4/5 अपॉन a के जगह पे कौन है 3/5, ब्रैकेट कंप्लीट। पहला वाला दूसरा वाला भी बाहर आएगा प्लस c,
इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू, ये 5 इस 5 के साथ चले जाएंगे तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 3, 2/3 tan इनवर्स ऑफ, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए बनेगा 5t माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 3/5 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। इसका मतलब दिए हुए प्रॉब्लम का फाइनल आंसर कुछ इस तरीके से दिखेगा, I इज इक्वल टू 2/3 बाहर वाला एज इट इज tan इनवर्स ऑफ, ऊपर होगा 5t माइनस 4 और नीचे बचेगा सिर्फ 3 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। ये वाला 5 ये वाले 5 के साथ चला गया, सिर्फ इतना ही बचा। सबसे लास्ट में मैं t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करूंगा। मैंने t किसे माना हुआ था, t माना था मैंने tan x/2 को, तो मेरा फाइनल आंसर बन गया I इज इक्वल टू 2/3 tan इनवर्स ऑफ 5 tan x/2 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, यानी कि दिए हुए प्रॉब्लम का ये फाइनल आंसर है, विच इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड।